हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। और आज मैंने बनाया ये खूबसूरत सा थालपोश। थोड़ी सी बड़ी साइज़ है, नॉर्मल साइज़ से। तो खूबसूरत सा है। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। और जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, वो भी एक नया और अलग है। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 वूल लिए हैं। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। और क्योंकि ये 4 प्ले वूल है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग हुक साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट किया है। इसके बाद एक स्लिप नॉट के साथ स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। और स्लिप नॉट लगाने के बाद आपको यहाँ पे 7 चेन बनानी है। 12 इसका राउंड बना रही हूँ मैं सिंगल क्रोशिया का, इसीलिए 7 चेन बनाई है। अगर बहुत बड़ी साइज़ में आपको बनाना है तो चैन की संख्या यहाँ पे बढ़ा दीजिए और फिर सिंगल क्रोशिया की भी संख्या बढ़ा दीजिए। सिंगल क्रोशिया की संख्या आपको 2 में बढ़ानी है। मतलब अगर आपको पैटर्न एक चाहिए तो वहाँ पे सिंगल क्रोशिया 2 बनेंगे। नॉर्मली ये मीडियम साइज़ है तो 12 के साथ इनफ है। अगर आप नॉर्मल थालपोश बनाना चाहते हो तो फर्स्ट राउंड में हमने यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया बनाई और फिर फर्स्ट और लास्ट सिंगल क्रोशिया इस तरह से अटैच कर देंगे स्लिप नॉट के साथ। इसके बाद सेकेंड राउंड है, स्टार्ट करेंगे 4 चेन के साथ और फिर डबल क्रोशिया। सेकंड जो स्टिच है उसमें हमें डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। इसके बाद फिर से 4 चेन और फिर आगे वाले सिंगल क्रोशिया में जो स्टिच है उस पर डबल क्रोशिया के साथ अटैच कर देना है। तो इस तरह से एक लूप बनेगा। तो इसी तरह से आपको कंप्लीट जो 12 सिंगल क्रोशिया बनाए थे हमने फर्स्ट राउंड में, उसी के ऊपर आपको 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। और हर 2 डबल क्रोशिया के बीच में आपको यहाँ पे 2 चेन बनानी है। तो एक ये दूसरी और फिर आगे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरह से एक चक्र जैसे बन जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको थर्ड राउंड बनाना है। अभी जो मेन डिज़ाइन स्टार्ट हो रही है वो यहीं से हो जाएगी। तो जो हमने डबल क्रोशिया बनाए थे उसके ऊपर आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो वो भी 3 हाफ डबल क्रोशिया। अगर आपको नहीं पता कि हाफ डबल क्रोशिया कैसे होते हैं तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर भी यहाँ आपको बता देती हूँ। उसके बाद आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है जो 2 चेन हमने बनाई थी उसके ऊपर। अभी हाफ डबल क्रोशिया के लिए पहले हम एक राउंड लेके हुक के ऊपर और फिर जो डबल क्रोशिया नीचे था उस पर अटैच कर देंगे। 2 बार नॉर्मली हम हुक निकालते हैं तो यहाँ पे 1 बार ही निकालेंगे और फिर इन तीनों को एक साथ अटैच करेंगे। उसके बाद जो आगे वाली 2 चैनें हैं उसमें हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसके बाद फिर से आपको जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। एक ये दूसरा और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से। इसके बाद आपको 2 चेन जो 2 चेन वाला पैटर्न है उसके ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर देना है। कुछ इस तरह से दिखेगा राउंड कंप्लीट होने के बाद। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल हमारे 12 पैटर्न है। धागा आप कट कर सकते हैं या इस तरह से नॉट लगा के उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि थर्ड वाले उसके बाद वाले लेयर्स पे हम इसका यूज़ ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने धागा चेंज किया। अभी येलो कलर का धागा यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो ये हमारा 4th राउंड है। स्टार्टिंग करेंगे 3 चेन के साथ और फिर यहाँ पे भी हमें हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। डबल क्रोशिया के लिए हम जो हुक है उस पर 1 राउंड लेते हैं और ट्रिपल क्रोशिया के लिए हम हुक पे 2 राउंड लेते हैं। और 2 राउंड लेने के बाद नीचे हमने अटैच किया और फिर हुक को 2 बार निकाला उस क्रोशिया में से। इस तरह से हमारा ट्रिपल हाफ क्रोशिया बन जाएगा। ठीक है। और फिर इन तीनों ट्रिपल हाफ क्रोशिया को एक साथ अटैच करेंगे इस तरह से। ये देखिएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद हमें 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 और ये 5।
5 चेन बनाइएगा और जो आगे वाला पैटर्न है ग्रीन कलर वाला, उसी में आपको फिर से अटैच करना है 3 ट्रिपल हाफ क्रोशिया। ठीक है, तो जो पैटर्न है उस सेम एक स्टिच में ही आपको 3 बार ये ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनानी है, ये दूसरा और ये थर्ड वाला। हाफ क्रोशिया के लिए आपको ट्रिपल क्रोशिया के लिए वैसे ही 3 बार राउंड लेंगे हुक के ऊपर, और हाफ बनाने के लिए जो लास्ट वाला हम हुक निकालते हैं उसको वैसे ही रखेंगे। इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है और आगे फिर से ट्रिपल हाफ क्रोशिया। ये देखिए ये 2 बार राउंड लिया, फिर हमने इसको नीचे अटैच कर दिया, फिर 1 बार, फिर ये 2 बार निकाल दिया। इसके बाद फिर से 2 राउंड लिए, फिर अटैच किया, फिर 1 और ये 2। तो इस तरह से ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनेगी। इसके बाद आपको 5 चेन बनानी है और फिर से उसी तरह से जो पैटर्न मैंने अभी आपको बताया इसी को कंटिन्यू करना है और पूरा राउंड आपको कंप्लीट कर देना है। ये हमारा 4th नंबर का राउंड कंप्लीट हो गया है, कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट राउंड बनाएंगे। नेक्स्ट राउंड भी हम सेम कलर के धागे के साथ ही बना रहे हैं। ये 5th नंबर का राउंड है। जो हमने 5 चेन का लूप बनाया था उसके ऊपर आपको सिंपली 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है, कुछ नहीं करना। बस जितने भी पैटर्न्स हैं जो लूप बने थे हमने 5 चेन के, उस पर बस सिंगल क्रोशिया बनानी है आपको। 7 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा हर चेन के ऊपर। ठीक है, मतलब जो 2 पैटर्न्स हैं ट्रिपल क्रोशिया वाले, उसके बीच में जो 5 चेन वाली बनाया था हम लोगों ने, तो उसमें आपको बस 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंपल सा राउंड है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ आपको जो थालपोश है उसको एक वेट देगा, और जो पैटर्न हमने नीचे बनाया था, जो पंखुड़ियों जैसा पैटर्न बनाया था, उसको एक अच्छी तरह से शेप मिल जाए, इसीलिए ये वाला राउंड है। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसके बाद वाला नेक्स्ट राउंड हम स्टार्ट करते हैं। इसी को भी हम सेम धागे के साथ ही बना रहे हैं। ये 6 नंबर का राउंड है। स्टार्टिंग करेंगे 4 चेन के साथ, फिर 2 स्टिचेस को स्किप करेंगे और जो तीसरी वाली स्टिच है, तीसरी वाला सिंगल क्रोशिया है, उसमें अटैच करेंगे। फिर से आपको 4 चेन बनानी है, 2 छोड़ के तीसरे वाले में इसको अटैच कर देना है। 1 2 3 4 चेन बना दी, 1 2 छोड़ दिया और तीसरे वाले में इसको बस सिंगल क्रोशिया के साथ आपको अटैच कर देना है। सिंपल से 4 चेन वाले लूप बनाने हैं। इस तरह से पूरा राउंड ऐसे ही बनाना है आपको। 4 चेन बना दीजिएगा, 2 सिंगल क्रोशिया छोड़ दीजिएगा, थर्ड वाले में इसको अटैच कर दीजिएगा। सेम इसी तरह से पूरा पैटर्न आपको बनाना है। जो पूरा राउंड है सेम पैटर्न बना के कंप्लीट कर दीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से हमारा राउंड दिखेगा। जो हमने धागा छोड़ा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारा लूप था 4 चेन का, उसमें आपको बस 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। एक ये दूसरी और ये तीसरी। जो लूप है उसके ऊपर 3 सिंपल सिंगल क्रोशिया, और जो अटैच किया था हम लोगों ने, तो वहाँ पे आपको 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। जैसे हमने नीचे पैटर्न बनाया था उसी तरह से आपको यहाँ पे भी 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनानी है, जैसे पहले बनाई थी उसी तरह से। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर ही देती हूँ मैं। उसके बाद आपको जो आगे वाला लूप है 4 चेन वाला, उसमें इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, सिंपल सी। इसके बाद ये देखिए, 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है, और जो अटैच किया वाला पार्ट है उसमें आपको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। इस तरह से 2 बार राउंड लेंगे हुक के ऊपर और फिर अटैच करके 2 बार इसको निकालेंगे, फिर 2 राउंड अटैच करेंगे, फिर 2 बार धागे को निकालेंगे और फिर इन तीनों हाफ ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ जॉइन करके जो आगे वाली लूप है उसमें हम बस सिंगल क्रोशिया बनानी है आपको। ये देखिए इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बना दीजिएगा, और उसी के बाद 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया, 3 हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाने। एक बार और देख लीजिएगा किस तरह से हम ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनाते हैं। 2 बार राउंड लेना है हमें हुक के ऊपर, फिर नीचे की तरफ अटैच करके आपको 2 बार धागे को निकालना है। फिर इसके बाद तीसरी के टाइप के लिए फिर से 2 बार राउंड लेंगे, 2 बार इसको अटैच करके, और इस तरह से हमारा हाफ
ट्रिपल क्रोशिया बन जाएगा। इसके बाद आपको जो लूप है उसके ऊपर बस सिंगल क्रोशिया बनानी है। सेम पैटर्न है, इसी को फॉलो कीजिएगा और पूरा राउंड हम इसी तरह से बनाएंगे। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिएगा हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट राउंड है 8 नंबर का राउंड, इसी को हम ग्रीन कलर के धागे के साथ ही बनाएंगे। तो जो ट्रिपल हाफ क्रोशिया थे हमारे 3 हमने जहाँ पे अटैच किए थे, बस वहीं पे आपको इस तरह से हुक डाल के ये देखिएगा इसको अटैच कर देना है और एक चैन बना लेंगे पहले, और इसी में अभी डबल हाफ क्रोशिया बनानी है। ठीक है, तो डबल हाफ क्रोशिया के लिए हम एक बार ही अटैच कर धागा लेंगे। इसके बाद आपको 3 चेन बनानी है, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद जो आगे वाला पैटर्न है उसी के ऊपर भी सेम वैसे ही हाफ क्रोशिया बनानी है। डबल हाफ क्रोशिया 2 बार हाफ क्रोशिया बनाएंगे, डबल हाफ क्रोशिया और फिर 3 चेन, और फिर आगे वाले पैटर्न में फिर से सेम उसी तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको हुक को डालना है। डबल हाफ क्रोशिया बनानी है, मतलब 2 बार हम जब डबल हाफ क्रोशिया बनाते हैं तब राउंड एक ही बार लेंगे, और ट्रिपल बनाते टाइम 2 बार राउंड लेना है हुक के ऊपर। ये बेसिक सा चेंज है। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है जो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो अगर आपको जिनको कन्फ्यूजन है इस सब चीज़ों में, हाफ क्रोशिया फुल क्रोशेट, तो प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि पैटर्न्स कैसे आते हैं, मतलब डिफरेंट क्रोशिया, उसमें डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, ये सब मैंने उसमें डिटेल में आपको समझाया है। यहाँ पे हम लोग अब जिनको आता है उनके लिए फिर से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो सेम पैटर्न है, 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं यहाँ पे, और फिर उनको जॉइन करके 3 चेन बनानी है, और फिर आगे वाले पैटर्न में सेम इसी तरह से बनाना है। ये हमें राउंड इस डिज़ाइन को फॉलो करके पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। ये राउंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से हम 9 नंबर की रो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं धागा चेंज कर रही हूँ, अब येलो कलर का धागा पीला कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ, और ग्रीन कलर का वैसे ही रखा है। तो जो हमने शंख जैसे बनाया था उसी के ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे 2 चैन बना देनी है और 4 ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनानी है। यहाँ पे एक के बाद ये दूसरी वाली, ये देखिए उसी में ही आपको तीसरी ट्रिपल हाफ क्रोशिया बनानी है, और फिर इन चारों को एक साथ मिला के जो आगे वाला 2 चैन का पैटर्न है उसके ऊपर आपको बस सिंगल क्रोशिया बनानी है, 3 सिंगल क्रोशिया। अब नेक्स्ट वाला पैटर्न है उसके ऊपर नहीं बना के हमें जो चैन है उसमें फिर से हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, मतलब 3 इस साइड 3 इस साइड, 6 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद आपको फिर से सेम पैटर्न बनाना है ट्रिपल क्रोशिया वाला, तो 4 हाफ ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बनेगी। तो ये पहली, फिर ये दूसरी। बस ध्यान देना है अगर ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं तो हुक के ऊपर 2 राउंड लेने हैं, डबल क्रोशिया बना रहे हैं तो हुक के ऊपर बस 1 राउंड लेना है। ठीक है, तो 4 ट्रिपल क्रोशिया यहाँ पे बन गई हमारी। फिर इनको एक साथ मिला के जो आगे वाली चैन है उसके ऊपर आपको फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है यहाँ पे, ये तीसरी, और उसके आगे फिर से 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया बना दी। इसके ऊपर आगे वाला जो शंख जैसा पैटर्न है उस पर फिर से हमें ट्रिपल क्रोशिया वाला पैटर्न बनाना है, तो वहाँ पे भी हमें 4 ट्रिपल हाफ क्रोशिया बना देनी है पहले। तो ये तीसरी वाली हाफ क्रोशिया, फिर ये चौथी, और फिर इन चारों को एक साथ मिला के एक चैन बना दीजिएगा। इस तरह से, और फिर जो चैन है उसके ऊपर बस सिंगल क्रोशिया बनानी है, 3 सिंगल क्रोशिया इस वाले चैन के ऊपर और 3 सिंगल क्रोशिया आगे वाले के ऊपर। तो इसी तरह से आपको पूरा पैटर्न कंटिन्यू करना है और राउंड हमें
कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए कुछ इस तरह से पैटर्न दिखेगा और पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। 9 नंबर का राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम 10 नंबर के राउंड के स्टार्ट करते हैं। तो उस पर हमें क्या करना है, तो पहले मैंने सिंगल क्रोशे के साथ अटैच किया, 2 चैन बनाई और फिर एक हाफ डबल क्रोशा बनाई। तो ये देखिए कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद एक डबल क्रोशा बनानी है आगे वाले स्टिच के में और फिर 7 चैन बनानी है। 3 4 5 6 7 चैन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया पैटर्न के पहले स्टिच में और फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया उस पैटर्न के ऊपर, ये देखिए, और फिर एक डबल क्रोशिया दूसरे साइड से। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके बाद आपको फिर से 7 चैन बनानी है। 7 चैन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया पहले वाली स्टिच में, फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया पैटर्न के ऊपर इस तरह से, फिर दोनों को मिला देंगे, फिर एक डबल क्रोशिया दूसरी साइड की स्टिच में, फिर 7 चैन बनानी है यहाँ पे, 7 चैन और फिर डबल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे हम स्टिच के ऊपर। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न बन जाएगा पूरा राउंड कंप्लीट होने के बाद। अब इसके बाद यहाँ पे मैं येलो कलर का धागा कट कर दिया है और जो ग्रीन कलर का धागा है उसके साथ हम नेक्स्ट वाला राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला हमारा 11 नंबर का राउंड है। तो यहाँ पे मैंने अटैच कर, अब 4th क्रोशिया कैसा होता है वो ध्यान दीजिएगा। 3rd क्रोशिया के लिए हमने 2 राउंड लिए थे। 4th क्रोशिया के लिए हमने 3 राउंड लिए हैं हुक के ऊपर, ठीक है। 3 राउंड लीजिएगा और जो नीचे वाला ग्रीन कलर का पैटर्न है उसी के ऊपर आपको अटैच करके इस तरह से 2 इसमें से धागे को निकालना है। तो एक लाइन बन जाएगी। और अभी जो 7 चैन का पैटर्न हमने बनाया था उसके ऊपर आपको ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो वहाँ पे हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है बस। तो ये दूसरी, फिर ये तीसरी, 4, फिर 5, 6। जब हम ट्रिपल क्रोशिया बना रहे हैं तो हुक के ऊपर हमें 2 राउंड बनाने हैं, ठीक है। 6 और 3 बनेगी। तो 2 राउंड हुक के ऊपर लेंगे और इसमें से 3 बार निकालेंगे, तो इसीलिए ये ट्रिपल क्रोशिया बन जाती है। ये 9 नंबर की ट्रिपल क्रोशिया। तो टोटल हमने इस पे 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाई है। इसके बाद आपको फिर से 4th क्रोशिया बनानी है। तो 3 बार राउंड लेंगे हुक के ऊपर और जो पहला वाला हमने अटैच किया है उसी के ऊपर आपको ये सेकंड वाला 4th क्रोशिया अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से। और फिर 2 जो हुक के ऊपर राउंड है उनमें से आपको हुक को निकालना है। तो इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा। ये देखिए 4th क्रोशिया, फिर 9 ट्रिपल क्रोशिया, उसके बाद फिर से 4th क्रोशिया। अब जो पैटर्न बनाया था हमारा, ये जो बीच वाला डबल क्रोशिया थे, 2 हाफ डबल क्रोशिया, उसके ऊपर बस हमें एक डबल क्रोशिया बनानी है, उसको अटैच करना है। उसके बाद आपको फिर से 3 राउंड लेने हैं और फिर हर एक स्टिच में से 2 उसमें से निकाल के, ये देखिए 4th क्रोशिया क्रोचेट या क्रोशिया बनाई है। फिर जो चैन है उसके ऊपर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो यहाँ पे हमारी टोटल 9 ट्रिपल क्रोशिया बननी चाहिए। ये देखिएगा, और 4 नंबर की ट्रिपल क्रोशिया। तो इसी तरह से आपको एक ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये जो 7 चैन का पैटर्न है उसके ऊपर टोटल यहाँ पे भी हम 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। इसकी संख्या आप कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि 9 बहुत ज़्यादा है तो आप 8 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो थालपोश की साइज़ है वो भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो थोड़ा बहुत। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, कोई भी थालपोश का अगर आपको बड़ा बनाना है तो शुरुआत से ही हमें एक्स्ट्रा बनाना होता है, या आप 1 2 3 राउंड
एक्स्ट्रा बना सकते हो। अपन सेम डिज़ाइन में सेम पैटर्न में बनाना है बट बड़ा साइज़ में बनाना है तो आप ध्यान दीजिएगा स्टार्टिंग में आपको एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं 4th क्रोशिया बना रही हूँ। तो पहले वाले के जो यहाँ पे हमने अटैच किया था वहीं पे मैंने अटैच कर दिया, सेकंड वाला भी। तो इस तरह से कुछ ये पैटर्न बन जाएगा एक पंखुड़ियों जैसा। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया के साथ बस अटैच कर दीजिएगा, ये देखिए। और एक बार पैटर्न आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाना है। तो पहले हम हुक के ऊपर 3 राउंड लेंगे और फिर जो ये ग्रीन कलर वाला पैटर्न है उसके ऊपर हमें इसको अटैच करना है 2 3 4 और ये 5। तो इस तरह से फिर जो 7 चेन है उसके ऊपर बस हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो टोटल यहाँ पे हमारे 9 ट्रिपल क्रोशिया बनने चाहिए। तो ये देखिए जैसे पहले बनाया उसी तरह से आपको यहाँ पे 9 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। उसके बाद हम जो 4th क्रोशिया है उसको बनाएंगे दूसरी साइड से। तो यहाँ पे ये देखिएगा पहले वाला जो क्रोशिया हमने जहाँ पे अटैच किया था वहीं पे आपको ये दूसरा वाला भी अटैच करना है और 2 इसमें से धागे को निकालना है और डबल क्रोशिया के साथ हम इस यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे। पैटर्न सेम है, ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाओगे। जब करके देखोगे तो बहुत इजी लगेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसको आप ऐसे भी रख सकते हो या जैसे मैंने और फिनिशिंग टच देने के लिए जो अभी ये क्रोशिया थे उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बना दिए है तो एक पैटर्न को थोड़ा हेवीनेस मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे पतला सा पैटर्न पसंद है तो आप ये रख कर इसके नेक्स्ट वाला राउंड स्टार्ट कर सकते हो। बट मैंने जैसे बनाया आपको सेम वैसे बनाना है तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने टोटल 7 सिंगल क्रोशिया बनाई है इस एक साइड से, ये देखिए। अब दूसरी साइड से जो दूसरी साइड हमने यहाँ अटैच की थी वहाँ पे आपको अटैच करके फिर दूसरी तरफ घूमना है, ये देखिए इस साइड से। और सेकंड साइड से भी आपको 7 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है जैसे हमने पहले बनाई। तो ये देखिए 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 और ये लास्ट वाली 7। तो 7 सिंगल क्रोशिया हमने इस साइड से बनाई है, 7 सिंगल क्रोशिया हमने दूसरी साइड से बनाई है, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे हम इसको जो हमने डबल क्रोशिया के साथ अटैच किया था उसी के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर देंगे और फिर जो आगे वाली पैटर्न है सेम उसी के ऊपर फिर से हमें 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इसी तरह से आपको बस इस साइड से लीजिए, फिर ऊपर की तरफ जाइए, फिर दूसरी साइड से आइए, तो बस सिंगल क्रोशिया बनानी है। हर जो जॉइंट पॉइंट है वहाँ भी आपको सिंगल क्रोशिया के साथ ही अटैच करना है और जो चैन वाला पार्ट है या जो जैसे क्रोशेट वाला पार्ट है उसके ऊपर भी आपको 7 सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंपल सा राउंड है ये भी, इसको फॉलो कीजिए और इसी तरह से पूरा राउंड बना देना है। इसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी आ चुका है वीडियो का और ये सेकंड पार्ट है। इसके और 2 पार्ट आएंगे, 3rd और 4th, वो भी बहुत जल्द आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताइएगा। कोई भी दिक्कत हो किसी पैटर्न में, किसी भी डिज़ाइन के किसी भी राउंड में आपको कोई भी तकलीफ समझ में नहीं आता या आपको लगता है कि ये मुझे और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहिए था तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। यहाँ पे मैंने येलो कलर का धागा भी यूज़ किया है जो हमने पंखुड़ियाँ बनाई थी या आप इसको बोल सकते हैं शंख जैसा, तो उस पर अटैच कर देना है। जो हमारी ट्रिपल क्रोशिया थी उस पर मैंने येलो कलर के धागे के साथ यहाँ पे स्लिप नॉट के साथ बस अटैच कर दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे और 2 चेन बनानी है क्योंकि हम डबल क्रोशिया बनाने वाले हैं। तो जो आगे वाला स्टिच है या आगे वाला ट्रिपल क्रोशिया है उसको पीछे की साइड से टिक ऐसे कीट करके
आपको डबल क्रोशिया बनाना है। नॉर्मली हम स्टिच के ऊपर जो चैन आती है वहाँ पे अटैच कर देते हैं आगे वाला राउंड, बट इसको बैक बॉक्स स्टिच कहते हैं। मतलब पीछे की तरफ से हम इसको बॉक्स की तरह पे डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो इसको बैक बॉक्स स्टिच बोला जाता है। डबल क्रोशिया बना रहे हैं हम। इसी तरीके से आप सिंगल क्रोशिया बना सकते हो, डबल क्रोशिया बना सकते हो, ट्रिपल क्रोशिया, बट यहाँ पे हम बस डबल क्रोशिया के साथ उसको पीछे की साइड से अटैच कर रहे हैं। तो इस तरह से जो चैन है वो हाईलाइट होगी, ये देखिए। और जो जॉइंट है दो, वहाँ पे भी आपको जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच किया था उसी वाले सिंगल क्रोशिया वाले स्टिच के ऊपर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से एक लुक मिलेगा, उसको ऊपर की तरफ से खींचेगा। फिर उसके बाद जो 9 हमारे ट्रिपल क्रोशिया थे उनके ऊपर बस आपको एक एक डबल क्रोशिया बनानी है, बट पीछे की तरफ से, ना कि जो स्टिच वाली चैन आती है उसके ऊपर अटैच नहीं करना है। तो इस तरह से पीछे की तरफ से हुक डाल के आगे की तरफ से आप उसको धागे को खींच के डबल क्रोशिया बनाइएगा। इसको हम बैक बॉक्स स्टिच बोलते हैं। अगर आगे की साइड से हम करेंगे तो इसको फ्रंट बॉक्स स्टिच बोलते हैं, पीछे की साइड से कर रहे हैं इसलिए बैक स्टिच, ठीक है। तो इसी तरह से आपको एक एक स्टिच, एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको ये बेसिक्स नहीं पता है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना चुकी हूँ, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट यहाँ पे आते हैं तो जो जॉइंट हमने बनाया था पंखुड़ियों वाला, उसी को ऊपर की तरफ थोड़ा सा हल्का सा खींचने के लिए या शेप को एक स्टेबिलिटी देने के लिए, स्थिरता देने के लिए कि वो सही से अपना शेप ले ले डिज़ाइन, तो इसीलिए उसको भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। बस इसी को फॉलो कीजिएगा। सिंपल सा पैटर्न है, सिंपल सा राउंड है और पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा यहाँ तक राउंड कंप्लीट हो गया और एकदम खूबसूरत सा दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद अगर छोटा तालपोश चाहते हैं तो यहाँ तक आप बना सकते हैं, बट अगर बड़ी साइज़ में चाहते हो तो इसके आगे देखिएगा। तो 14 नंबर का राउंड मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। 2 चैन के साथ मैंने स्टार्ट किया। इसके बाद जो हर एक स्टिच है उसमें आपको डबल क्रोशिया बनानी है। तो आगे वाली 2 स्टिच में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाए। इसके बाद आपको अभी ओवरलैप, मतलब उसके ऊपर से डबल क्रोशिया या ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। तो ये देखिए मैंने 2 राउंड लिए हैं, हम हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। और जो फर्स्ट वाला, जो पहला वाला डबल क्रोशिया था उसमें से हम इसको अटैच करेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी हाफ ही, ये देखिए इस तरह से। और फिर इन 2 हाफ ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ मिला के एक चेन बना देंगे। तो ये इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा। फिर आगे वाले हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। ये एक, ये दूसरा और फिर ये तीसरा। तो हमने 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना दिए। अब आपको फिर से पीछे की तरफ आके जो पैटर्न ऐसे बनाया मैंने ऊपर के, वो वैसे बनाना है। तो 2 बार राउंड लिया हमने हुक में, क्योंकि हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, बट कैसे वाले, हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो 2 छोड़ के जो तीसरा नंबर का डबल क्रोशिया है उसमें अटैच करेंगे, ठीक है। तो जो 3 नंबर का डबल क्रोशिया है उसमें हमने पहला हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर उसी में ही दूसरा हाफ ट्रिपल क्रोशिया बनाया यहाँ पे। फिर इन दोनों ट्रिपल क्रोशिया को एक साथ मिलाएंगे और उसके बाद जो आगे वाली हमारी स्टिचेस हैं, जो आगे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर हम जो डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो हर एक स्टिच में आपको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से आपको 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, ठीक है। तो 3 डबल क्रोशिया बन गए। ये देखिए पैटर्न कुछ इस तरह से दिखेगा। अब फिर से एक बार और बता देती हूँ, 2 बार हुक पे राउंड लेंगे। अब जहाँ पे हमने अटैच किया था उससे 2 छोड़ के तीसरे नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है उस पे हमें ये हाफ ट्रिपल क्रोशिया अटैच करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम 3 डबल क्रोशिया ले रहे हैं तो यहाँ पे भी हम 3-3 के काउंटिंग में ही नीचे पे अटैच करेंगे, तो वो एक अच्छी तरह से सर्कल बन जाएगा। तो फिर से हम 3 डबल क्रोशिया मैंने यहाँ पे बनाई आगे की तरफ, ये देखिएगा। फिर हम पीछे आएंगे, 2 बार राउंड लूँगी मैं ट्रिपल क्रोशिया के लिए।
एक बार और बता दी, यहाँ पे फिर 2 छोड़ के जो 3 नंबर की स्टिच है उस पर हमें अटैच करना है। तो 2 राउंड लेने के बाद जो तीसरा नंबर का डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने हाफ ट्रिपल क्रोशिया अटैच किया, फिर दूसरा वाला हाफ ट्रिपल क्रोशिया उसी के ऊपर अटैच किया, फिर इन दोनों को मिला के फिर आगे वाली 2-3 स्टिचेस में हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरह से आपको ये दिखिएगा पैटर्न बनाना है, सिंपल सा पैटर्न है। ये देख कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से दिखेगा। थोड़ा सा हेवीपन आ गया है, इसकी वजह से जो थालपोश है हमारा, जिसे पायदान बोल सकते हैं या टेबल कवर बोल सकते हैं, उसकी खूबसूरती और बढ़ेगी। अब इसके बाद अब हमें इसको एक प्रॉपर फिनिशिंग लुक देना है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने बैक स्टिच बनाए हैं। यहाँ पे बट सिंगल क्रोशिया बैक स्टिच बनाए, पहले हमने डबल क्रोशिया बनाए थे, तो इस वाले राउंड में आपको सिंगल क्रोशिया। तो हर एक स्टिच में से बस आपको एक एक पीछे की तरफ से ऐसे हुक डाल के स्टिचेस बनाने हैं, बट सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। सिंगल क्रोशिया मतलब कोई हम उसके ऊपर हुक के ऊपर राउंड नहीं ले रहे, डायरेक्ट हुक डाल के स्टिच बना रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे बैक सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बनेंगे, बैक बॉक्स सिंगल क्रोशिया स्टिचेस, ठीक है। इसको हर एक स्टिच में जो हर एक हमारे डबल क्रोशिया थे नीचे वाले उनमें बनाना है, कहीं पे भी कुछ स्किप मत कीजिएगा, एक के ऊपर एक आराम से बनाइएगा। बहुत सिंपल सा पैटर्न है बट ज़रूरी है, क्योंकि जो आगे वाली डिज़ाइन है ये इसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जो हमारा लुक है, इस पहले वाले राउंड का जो फिनिशिंग लुक है वो इसी से आता है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। आपको एक बार और दिखाती हूँ नज़दीक से। ये देखिए इस तरह से 2 चैनें बनेगी, एक नीचे की साइड से और एक पहली वाली, ठीक है। जो ऊपर वाली है वो तो हाईलाइट होगी। तो यहाँ तक हमारा राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला राउंड है वो ग्रीन कलर के धागे के साथ स्टार्ट करूँगी, और जो पीछे वाला बैक बॉक्स स्टिचेस हमने बनाई थी उसमें आपको इसको अटैच करना है सिंगल क्रोशिया के साथ। उसके बाद एक चैन या 2 चैन ले सकते हैं। और अभी हमारा जो पैटर्न है पिरामिड टाइप वाला वो बनाना वाली हूँ। तो 2 राउंड लेंगे क्योंकि ट्रिपल क्रोशेट है। एक स्टिच छोड़ के जो सेकंड वाला स्टिच है उसमें आपको ये देखिए इस तरह से अटैच करना है, फिर इन दोनों को एक साथ मिला दीजिएगा, ठीक है। तो एक पिरामिड जैसा बन जाएगा। फिर 2 चैन, फिर 2 बार हुक के ऊपर राउंड लेंगे क्योंकि ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। और जो पहले वाला स्टिच हमने जहाँ पे या ट्रिपल क्रोशिया अटैच किया था उसी वाले स्टिच के ऊपर दूसरा अटैच कर देना है। फिर एक छोड़ के आगे वाले में इसको ट्रिपल क्रोशिया को अटैच करना है। फिर इन तीनों को एक साथ मिला के एक चैन बना देनी है। तो देखिए इस तरह से कुछ पैटर्न बनेगा। फिर इसके बाद आपको और 2 चैन बनानी है ट्रिपल क्रोशिया, जैसे पहले बताया पहली वाली स्टिच में ही आपको अटैच कर देना है, फिर हाफ ही बनाना है। फिर 2 बार और राउंड लेंगे, एक स्टिच छोड़ के आगे वाले स्टिच में ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। ये भी हाफ ट्रिपल क्रोशिया ही है। तो ये इस तरह से कुछ पूरा राउंड कंप्लीट कर देना है। ये देखिए पहले हमने यहाँ से यहाँ जोड़ा, फिर इन दोनों को एक ही स्टिच में जोड़ा। ऊपर की तरफ हम एक साथ जोड़ेंगे और नीचे जब अटैच करेंगे तो एक स्टिच में करेंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा पैटर्न। पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर दिया है। ये देखिए इस तरह से लगेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला पैटर्न, बट हर पैटर्न हम आगे राउंड में बनाने के लिए पहले इसको अच्छी तरह से फिनिशिंग लुक देते हैं। तो जहाँ पे 2 ट्रिपल क्रोशिया अटैच किए थे वहाँ पे आपको सिंगल क्रोशिया बनानी है, और जो 2 चैन थी हमने बनाई थी उसमें आपको 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, ठीक है। फिर इसके बाद इन दोनों को एक साथ इस तरह से, अभी जो मैंने 3 सिंगल क्रोशिया बनाई है चैन के ऊपर, और यहाँ पे जो सिंगल क्रोशिया हम लोग बना रहे हैं ये देखिए इस तरह से, ये फ्रंट बॉक्स सिंगल क्रोशिया है क्योंकि हम आगे की तरफ सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। अगर यही हम पीछे की साइड से बनाते तो इसको बैक बॉक्स स्टिच बोला जाता। इसको हम फ्रंट बॉक्स स्टिच बोलेंगे। इसके बाद जो 2 चैन है उसके ऊपर हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है,
इसी तरह से पैटर्न है, बस सिंगल क्रोशिया बनाने हैं और इसको एक अच्छी तरह से डिज़ाइन शेप दे देता है। इसीलिए बॉर्डर्स बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है हर प्रोजेक्ट के लिए। इसके बाद फिर से हमें ये देखिए बैक बॉक्स स्टिचेस बनानी है, क्योंकि आगे वाले राउंड के लिए हमें ज़रूरी है। तो हर एक सिंगल क्रोशिया में आपको इस तरह से पीछे की तरफ से हुक डाल के एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। बस पीछे की तरफ से सिंगल क्रोशिया बनानी है, इसीलिए हम इसको बैक बॉक्स स्टिच बोलते हैं। हर एक स्टिच में एक एक बैक बॉक्स स्टिच बनानी है और कुछ भी इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा राउंड है, इसी तरह से बनाइएगा। यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके नेक्स्ट वाला पार्ट, इसमें मैंने पीले कलर का धागा यूज़ किया है। हर राउंड के साथ चेंज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप कहीं पे भी अटैच कर सकते हो, बट नॉर्मली जो 2 स्टिचेस है या 2 ट्रिपल क्रोशेट वाले स्टिच में हमने अटैच किए थे, तो वहीं पे आप इसको अटैच कर दीजिएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे 8 चेन बनानी है। ज़िगज़ैग वाला पैटर्न यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको कैसे बनाना है। तो उसके लिए स्टार्टिंग पहले आप 8 चेन बना लीजिएगा, फिर 4th क्रोशेट मतलब 3 बार पे राउंड लेके पीछे आपको स्किप करने हैं 3 स्टिचेस, और चौथे नंबर के स्टिच में जो 4 नंबर का स्टिच है उसमें आपको अटैच करना है। ये देखिए, तो यहाँ पे अटैच करके 3 छोड़ दिए और चौथे में इसको अटैच कर दिया। इसके बाद आपको फिर से 4th क्रोशेट बनाना है, फिर 3 आगे छोड़ने हैं और आगे चौथे वाले में इसको इस तरह से अटैच कर देना है। तो पहले 8 चेन बनाई, फिर पीछे, फिर आगे, फिर आप 4 चेन बनाइएगा और जो आगे वाला स्टिच है जहाँ पे हमने अटैच किया था उससे आपको 3 छोड़ के चौथे नंबर में अटैच कर देना है। ये देखिए, कुछ फिर इस तरह से हमारा ज़िगज़ैग पैटर्न बन जाएगा। और एक बार और बता देती हूँ, 3 बार राउंड लेंगे हम हुक के ऊपर और आगे 1 2 3 छोड़ के जो चौथे नंबर का स्टिच है उसमें हमें सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे। फिर हमारा जो क्रोशिया है उसको बना देंगे। यहाँ पे आपको 4 चेन बनानी है। 4 चेन बनाने के बाद पीछे की तरफ 3 स्किप छोड़ के जो पहले हमने अटैच किया था उस चौथे नंबर के स्टिच में आपको इसको अटैच कर देना है। तो ये एक के ऊपर एक ज़िगज़ैग पैटर्न बन जाएगा। ये देखिएगा। इसके बाद आपको डायरेक्ट अभी फिर से 3 बार राउंड लेंगे हुक के ऊपर और आगे की तरफ 3 स्टिच छोड़ने हैं और चौथे नंबर के स्टिच में, या ये याद रखिएगा जहाँ पे हमने जॉइंट किया था नीचे वाला पैटर्न उसी के ऊपर जो स्टिच आता है उसी पे आपको अटैच कर देना है। इसके बाद 4 चेन बनानी है और फिर 3 राउंड लेने हैं हुक के ऊपर और पीछे की तरफ जो लाइन 3 छोड़ के जो पहले वाला हमने अटैच किया था बस उसी में आपको इसको अटैच कर देना है। कुछ इस तरह से पीछे की तरफ से वो अटैच कर दीजिएगा। ये देखिए, तो इस तरह से एक के ऊपर एक ये क्रॉस वाला साइन बनता जाएगा। तो ये पैटर्न है हमारा। फिर आगे की तरफ 3 छोड़ दीजिए और चौथे नंबर के इसमें इसको अटैच कर दीजिएगा। तो अटैच करने के बाद ये देखिए, फिर 4 चेन बनानी है हमें यहाँ पे, 1 2 3 4 और फिर 3 बार राउंड लेंगे। अब जब चेन बनाते हैं हम उसके बाद आपको पीछे अटैच करना है और पीछे अटैच करने के बाद आगे वाला अटैच कर देना है, तब चेन नहीं बनानी। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी पैटर्न सिंपल सा है, एक बार ट्राई करेंगे तो बना देंगे, खूबसूरत सा है। अगर आप चाहते हो कि और साइज़ में या और डिस्टेंस बढ़ाना है तो उसके और लेयर भी हम एक के ऊपर एक बना सकते हैं। इसके बाद आप जो लास्ट वाला लूप बन जाता है उसमें हमें बस सिंगल क्रोशिया बनानी है। जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आप फिनिशिंग राउंड बनाते हैं तो सिंगल क्रोशिया के साथ इसको फिनिश करते हैं कि एक हाईलाइट बन जाती है उसकी वजह से। तो यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही फॉलो करेंगे। जो लास्ट वाला हमारा लूप बने हैं 4 चेन की, उसमें बस आपको 4 सिंगल क्रोशिया बनानी है, जिसकी वजह से जो डिज़ाइन जो पैटर्न हमने नीचे की तरफ बनाया है पहले वाले राउंड में वो अच्छी तरह से उसकी डिज़ाइन है वो दिखे। नहीं तो क्या हो जाता है कि हम जब बॉर्डर्स नहीं बनाते हैं तो डिज़ाइन
एक के ऊपर एक बैठ जाता है, तो उस वजह से वो ठीक से दिख नहीं पाता। तो बॉर्डर्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये राउंड मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। बस सिंगल क्रोशिया बनानी है हर एक चैन में 4-4। अब इसके बाद हम इसको फिर से एक हाईलाइटर देंगे। हाईलाइट कैसे करेंगे, तो बैक बॉक्स जो क्रोशेट हम बनाते हैं, जैसे पहले आपको मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस वीडियो में, वैसे ही बनाना है। बस एक के ऊपर एक आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। बस वो सिंगल क्रोशिया आपको डायरेक्ट स्टिच के ऊपर ना बनाते वक्त पीछे की तरफ से बनानी है। तो 4 सिंगल क्रोशिया हमने बनाई थी, तो 4 बॉक्स स्टिचेस ही बनेंगे हर एक लूप में। तो इसी तरह से आपको पूरा राउंड जो है वो कंप्लीट कर देना है। इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर भी आपको लगता है तो आप एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से बस हुक डाल के पीछे की तरफ बनाना है। स्टिच के ऊपर ना बना के, जो चैन ऊपर बनती है उस पे ऊपर ना बना के, जो जहाँ पे हमने अटैच किया है उस वाले पार्ट पे बैक साइड से आपको ये अटैच करना है। तो इस तरह से 2 चैनें यहाँ पे बनेगी। अब नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला हमारा पैटर्न है, अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हो तो उसमें और 1-2 राउंड आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, बट मेरे लिए काफ़ी इनफ है इतनी साइज़। तो यहाँ पे मैं एंड करूँगी। लास्ट वाला राउंड है, 3 चेन के साथ स्टार्ट करेंगे। और जो पफ स्टिचेस हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे 4 बार एक ही इसमें से राउंड लूँगी और फिर इन चारों को एक साथ मिला के ये देखिएगा इस तरह से एक चेन बना देंगे। तो ये हमारा पफ स्टिच बनेगा। उसके बाद आपको 3 चेन बनानी है। नॉर्मली ये वाला फ्लावर मैंने बहुत सारे अपने डिज़ाइंस में बना चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता, आपने पहली बार देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। फिर एक स्टिच छोड़ के जो दूसरे नंबर की स्टिच है उसमें हमें इस तरह से पफ स्टिच बनाना है। ये देखिएगा, आप डायरेक्ट पफ स्टिच भी बना सकते हो या इस तरह से भी बना सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल लगे उस तरह से आप बना सकते हो। फिर 3 चेन बनाइएगा। जो पहली वाली चेन में थी उसमें से इस तरह से निकाल दीजिए। फिर एक सिंगल क्रोशिया छोड़ के आगे वाले सिंगल क्रोशिया में पफ स्टिच बनानी है। ये देखिए, फिर हम इनको एक चेन बना देंगे। फिर 1 2 3 चेन और फिर पहली वाले इसमें से इसको निकाल देंगे। इसी तरह से आपको पूरा राउंड कंप्लीट करना है। और फिनिशिंग है, लास्ट वाला राउंड है। अगर आप और बड़ा बनाना चाहते हो उसको, और चाहते हो कि इस डिज़ाइन को आपको और इसमें चाहिए, तो 1-2 राउंड आप एक्स्ट्रा बना सकते हो। जैसे मैंने पहले जिगजैग वाला बनाया उसी तरह से आप और ग्रीन कलर से बनाइएगा। फिर येलो कलर से बॉर्डर बना दीजिएगा। साइज़ अगर कम करना चाहते हो तो ये येलो कलर वाली कम कर दीजिएगा, वो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह से आपको पफ स्टिच के हर एक स्टिच के ऊपर पफ स्टिचेस बनानी है। फिर 3 चैन वाला वो बनाना है फ्लावर, और फिर एक स्टिच छोड़नी है, ठीक है। हर एक स्टिच में बंद बनाइएगा, नहीं तो वो बहुत पास पास हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट कर दीजिएगा। और ये हमारा खूबसूरत सा थालपोश रेडी है। तो बताइएगा आपको कैसा लगा, और नहीं पसंद आया तो वो भी बताइएगा क्या नहीं पसंद आया। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।